जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी सीएम साय के साथ मौजूद रहेंगे। शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले होगी तीनों की मुलाकात। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, अहम दौरा आज सीएम विष्णुदेव साय का। जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीएम साय का दिल्ली दौरा, जहां वो अब केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल ईशा, निश्चित तौर पे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली दौरे पर है और जिस तरीके से दिल्ली दौरा उनका खास माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 19 तारीख को 3 दिवसीय जो है छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। उससे पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो है कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ जो है विजय शर्मा डिप्टी सीएम गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी रहेंगे क्योंकि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है वो 26वां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो होने वाली है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी जोरों पर है और जिस तरीके से 3 दिवसीय का यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होगा, इससे पहले कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो छत्तीसगढ़ के बड़े पॉलिटिक्स हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम विजय शर्मा हो, डिप्टी सीएम अरुण शाह हो, इन तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने जो है असम, बंगाल, पांडिचेरी सहित 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें भी अहम भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद पहली दौरा जो है वो माना जा रहा है, पहली मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का माना जा रहा है, लेकिन कई मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि सबसे बड़े जो मुद्दा है वो है अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 26वां जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ में पहली बार होना है, इस पर जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल रहेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में होगा। खास बात यह है कि बस्तर में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करते हुए नजर आएंगे, मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और तमाम जो रोड मैप है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री जो है अमित शाह से जो है वो साझा करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से बैठक होगी, क्या क्या रणनीति होगी और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की किस तरीके से रणनीति आने वाले समय में क्या क्या रोड मैप है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के विकास और बस्तर के विकास को, क्योंकि बस्तर को काफी फोकस किया गया है। ऐसे में बस्तर की रोड मैप जब भी जाते हैं तो पिछले बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वो प्रधानमंत्री को बस्तर का रोड मैप सौंपा था और आज जिस तरीके से उनका दौरा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के और खासकर के बस्तर के विकास को लेकर चर्चाएं हो सकती थी। जी बिल्कुल प्रोविंस, जिस प्रकार नक्सलवाद के खात्मे का एक लक्ष्य तय किया गया था, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक बड़ी उपलब्धि भी छत्तीसगढ़ ने और केंद्र सरकार ने प्राप्त की है, लेकिन अब उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अब रोजगार मुहैया करवाना, वहां पर स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना भी अब सरकार की अगली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से जो 21 मार्च 2026 नक्सलवाद खत्म करने का जो डेडलाइन रखा गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर, और उसको लेकर कहीं ना कहीं उस डेडलाइन को तो अब क्रॉस हो चुके हैं और लगभग बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसा सरकार की तरफ से माना जा रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी नक्सल घटनाएं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो डेडलाइन का जो समय था 2026 21 मार्च, उस पर बड़े जो कैडर के नक्सली हैं उसको जो है मार गिराने और आत्मसमर्पण कराने में जो है वो सरकार ने सफलता प्राप्त की है। और जिस तरीके से अब सबसे बड़ी चुनौती है कि बस्तर में विकास कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा उस समय चुनौती हुआ करता था कि नक्सलवाद जो अरोड़ा बनता था विकास के कार्यों में वो अब नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर के तमाम जो जिले हैं उस पर किस तरीके से अब विकास होगा, किस तरीके से वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेगी, किस तरीके से वहाँ एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, किस तरीके से वहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो अब कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कहीं ना कहीं अब भी अब मूलभूत सुविधाएं से बहुत वंचित हो। अब सरकार की वो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि वहाँ सड़क कैसे पहुंचे, पानी कैसे पहुंचे, शिक्षा कैसे पहुंचे, स्वास्थ्य कैसे पहुंचे, ये तमाम चीजें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार रोड मैप बना रही है जिस पर उस क्षेत्र में काम होगा और आने वाले समय में ये माना जा रहा है सरकार की तरफ से वहां जो है विकास का गाथा गढ़ेंगे और
बस्तर जो है अब दूसरे शहरों की तरह जो है गिना जाएगा। दूसरे शहरों के जहां वहां विकास होगा और जो मूलभूत सुविधाएं वो बस्तर में पहुंचेगी। तो कुल मिला के कहें हमेशा तो इस तरीके से अब लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व, खास करके अमित शाह की बात करूं तो अमित शाह जो है बस्तर को काफी फोकस किया है। जब भी उनका दौरा रहा है तो ज्यादातर उनका दौरा जो है वो बस्तर में रहा है। बस्तर के चाहे वो जगदलपुर हो, दंतेवाड़ा हो, इन तमाम जगहों में उन्होंने जनसभाएं की और वहीं से ही उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे और छत्तीसगढ़ की बस्तर को हम विकास के ढांचा में के लिए तैयार करेंगे। जी जी बिल्कुल प्रवीण, माना जा सकता है कि लाल आतंक के खात्मे के पश्चात अब वहां पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। आपका धन्यवाद प्रवीण से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।